Hello everyone, this is अंजी शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है। देन वी हैव डन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जेट स्कीम क्या होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है आपकी, एंड हाउ द एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड कैसे जो है ये मूव करते हैं, हाउ द प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है। प्रीवियस वीडियो में वी हैव डन, देखते हैं एक बार कि हमने अब तक क्या क्या चीज़ें देखी हैं। द फर्स्ट थिंग हमने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। ठीक है, क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसी को ही हम कहते हैं फोटोलाइसिस, भी आप कहते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, आपकी फोटोलाइसिस हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। हमने यहाँ पे देखा था कि दो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है इसकी प्रेजेंस में। कन्वर्ट होते हैं ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 4 प्रोटॉन हमने देखे थे, और ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं ल्यूमन। कहाँ पे? ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है अगर आपने करनी है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, तो उसके लिए हमने जो अब तक किया वो आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 प्रोटॉन जो हैं आपकी ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब इसी के साथ में हमने सेकंड पॉइंट किया था कि जो 8 प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन जो है एब्जॉर्प्शन होता है उनका बाय PS1 एंड PS2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 4 ईच, ये हमने देखा था। फिर टोटल हमने क्या किया था? टोटल हमने किया था 8 पॉजिटिव प्लस 4 कहाँ से आते हैं आपके? ये आते हैं वाटर की ऑक्सीडेशन से। कहाँ पे आते हैं? वाटर की जो ऑक्सीडेशन होती है। 4 हमने अभी यहाँ पे देखे। टोटल हमने देखा था कि 12 H पॉजिटिव होते हैं। कितने होते हैं? 12 H पॉजिटिव होते हैं। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यहाँ तक हमने अभी कर लिया। इतना क्लियर होगा, इतना आपको जो है याद भी आ गया होगा अब तक कि हमने ये चीज़ें की हैं। तो अब होता क्या है कि जो भी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, देखो दिस इज द मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, एंड इसको हम कहते हैं ल्यूमन। ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया ल्यूमन, यहाँ पे हमने कह दिया स्ट्रोमा। अब ल्यूमन में हम देखते हैं कि H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे H पॉजिटिव है, दिस इज स्ट्रोमा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। यहाँ पे लो H पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे होंगे हाई H पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड दी प्रोटोन ग्रेडियंट। क्या बन जाता है आपका? ये प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है। इतना क्लियर होगा आपको, ये हमने याद रखना है। स्टोमा में कम होगा लो H पॉजिटिव, एंड हाई H पॉजिटिव कहाँ पे होगा? आपका ल्यूमन में होगा। देखो पीएच को भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि पीएच क्या होती है एंड हाई पीएच क्या है, लो पीएच क्या है आपका। तो सेम यहाँ पे लो H पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ पे हाई H पॉजिटिव रहेगा आपका, दैट इज द प्रोटोन। इसी को ही हम कहते हैं प्रोटोन कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड दी प्रोटोन ग्रेडियंट। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट, आप इसको बोलोगे। ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट आप देख रही हो, ये जनरेट करता है प्रोटोन मोटिव फोर्स को। क्या करेगा? प्रोटोन जो मोटिव फोर्स है उसको बनाता है भाई, जनरेट करता है। यही तो हमें चाहिए एटीपी को बनाने के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया? पास हो रहा है एक से एक में। तो जैसे जैसे प्रोटॉन पास होता है आपका, तो जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है आपका ल्यूमन में। H पॉजिटिव कहाँ करेगा? मूव करता है आपका, मूव टू ल्यूमन। कहाँ से? स्ट्रोमा से कहाँ चला जाएगा? ल्यूमन में चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी हाई H
पॉजिटिव। इतना क्लियर है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसी के साथ में जो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट, ये है वी हैव डन दिस। इसी के अलावा एक होता है एंजाइम्स, यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज द एटीपी सिंथेस। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेज होता है। एटीपी सिंथेज को ही हम किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज CF0 और CF1 ATPase भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एटीपी सिंथेज। ये क्या होता है? दिस इज एन एंजाइम्स। क्या है? एक एंजाइम है। क्या है आपका? ये एक एंजाइम होता है। इसी की हेल्प से क्या होगा? एटीपी की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एटीपी की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है? एटीपी की फॉर्मेशन हमें किसकी हेल्प से मिलती है? एक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज। अब यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो एटीपी सिंथेज है, ठीक है, दो टर्म हमें देखने को मिलती है। एक होता है सिंथेज। ठीक है, सिंथेज का मतलब होता है आपका इट डू नॉट रिक्वायर, इसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी इनपुट की। मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नो एटीपी। इतना याद रखना है आपने कि इसको काम करने के लिए कैसा एंजाइम है, इसको काम करने के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं चाहिए हमें। सो दिस इज कॉल्ड द सिंथेज। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सिंथेज और सिंथेटेज क्या होता है। सिंथेटेज ये आपने अलग से किया होगा। सिंथेटेज में एटीपी हाइड्रोलिसिस चाहिए होती है, ये तब जाके काम करता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस चाहिए इसको, तभी काम करेगा, बस। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है दोनों में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं चाहिए हमें काम करने के लिए। सो जैसे भी दिस इज एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए, CF0 होता है और एक CF1 होता है आपका। क्लियर होगा इतना? अब ये जो एटीपी सिंथेज है, ये जो एटीपी सिंथेज होगा, ये जो है तीन हाइड्रोजन पे एक एटीपी बनाता है। ठीक है, तीन प्रोटॉन पे क्या बनाएगा? एक एटीपी की फॉर्मेशन करता है जब ये पंप करेगा आपका। सो इतना क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इतना अगर आपने कर लिया तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन कर लिया देन मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज दी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस इज दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहीं पे तो हमने देखा था कि जो PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 प्रेजेंट होता है। सो यहीं पे ही आप ड्रॉ करोगे। सो दिस इज कॉल्ड P680। यहाँ पे क्या होता है? P680 है, तो ये कौन सा फोटो सिस्टम होता है? 2 होता है आपका। तो ये बेसिकली करता क्या है? आपका लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। हमने देखा था कितने करता है? 4 प्रोटॉन को करता है ईच। अब सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे, हमने किया था इसके इन बिटवीन में होता है एक साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है। फिर इसी के ही बाद यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट फोटो सिस्टम कौन सा होता है आपका? P700। और यहीं पे ही हम देखेंगे PS1। ठीक है, ये PS1 होता है, P700 होता है आपका। तो ये भी क्या करता है? 4 प्रोटॉन को लेता है, एब्जॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हमने यहीं पे देखा कि क्या होता है आपका? हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ठीक है, जो क्या करते हैं? मूव करते हैं, 1 बाई 1 करके करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था इसी के पास में एक FD होता है और यहाँ पे हमें फेराडॉक्सिन क्या देखने को मिलता है? रिडक्टेस एंजाइम भी हम देखने को मिलता है, दैट इज FNR। क्या होता है आपका? FNR होता है। सो दिस इज दी FNR। FNR का मतलब क्या होता है? सो दिस इज दी फेरोडॉक्सिन, दिस इज दी फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेस। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स होता है ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रोमा वाली साइड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2NADPH की फॉर्मेशन होती है। कहाँ से? NADP पॉजिटिव से।
और इसी को ही हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना आपने देखा होगा, समझा होगा। और PS2 में हम देखते हैं, PS2 के अंदर ही हमने देखा यहाँ पे होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस 4 प्रोटॉन देते हैं। तो दिस इज द ल्यूमन, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अंदर वाला क्या है, अंदर वाला ल्यूमन है। सो दिस इज द ल्यूमन एंड बाहर यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एटीपी सिंथेस भी आपका ड्रॉ होना है। ठीक है, तो दिस इज दी स्ट्रोमा, तो दिस इज दी स्ट्रोमा हो गया इतना। अब एंजाइम हमने देखा कौन सा, एटीपी सिंथेस। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एटीपी सिंथेस एंजाइम, हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हो CF0। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, दिस इज दी CF1। सो दिस पूरा का पूरा CF0 और CF1, इसी को हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। क्या कहते हैं हम इसको, एटीपी सिंथेस कहते हैं। ये दिस इज दी थाइलाकॉइड ल्यूमन, दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज दी एटीपी सिंथेस। अब ये जो CF1 है, इसका काम क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है पहली बात स्ट्रोमा वाली साइड पे, याद रखना है कहाँ पे, स्ट्रोमा वाली साइड पे। और ये CF0 कहाँ पे होता है, ये एम्बेडेड होता है आपका, कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज दी एम्बेडेड इन दी मेम्ब्रेन। अब ये जो CF1 है, ये जो है क्या करता है, सिंथेसिस कराता है किसकी, एटीपी की। किसकी कराता है, एटीपी की सिंथेसिस कराता है। अब कराएगा कैसे, ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा NADP प्लस क्या लेगा, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और इसी को ही कन्वर्ट करता है किसमें, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल में। N से मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे H पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, H पॉजिटिव आ रहे हैं। तो साइटोक्रोम B6F भी क्या करता है आपका, यहाँ से N नंबर ऑफ प्रोटॉन लेता है और अंदर को जो है वो मूव करता है। जैसे 4 कर दिए इसने, ठीक है, 4 कर दिए, हमने देखा था कि 8 आते हैं टोटल। तो यहाँ पे हो रहा है H पॉजिटिव अंदर ज़्यादा, यहाँ पे होगी हाई H पॉजिटिव, और स्ट्रोमा में हम देखते हैं लो H पॉजिटिव। सो लो H पॉजिटिव, हाई H पॉजिटिव, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ठीक है, अक्रॉस मेम्ब्रेन हमें प्रोटोन ग्रेडियंट देखने को मिला। अब होगा का, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो कीमो ऑस्मोटिक हम बोल रहे हैं, तो मतलब H पॉजिटिव मूव करेंगे। अब एक प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव मूव करते हैं बाहर वाली साइड को, ल्यूमन से कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। सो जब यहाँ से 3 जा रहे हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी फर्स्ट, यहाँ पे हम बना देते हैं 3 प्रोटोन अगर हम बना रहे हैं, तो 3 पे हमने देखा था एक एटीपी बनता है। एक एटीपी बनता है कितने पे, 3 प्रोटोन जब पंप होते हैं। बस इतना याद रखना है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये ल्यूमन से जा रहे हैं स्ट्रोमा वाली साइड पे। सो दिस इज द ल्यूमन, थाइलाकॉइड ल्यूमन जो है आपका। इतना क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन है वो कहाँ से कहाँ होती है। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके यहाँ पे, रब कर रही हूँ, सॉरी, बिकॉज यहीं पे ही मैं नोट डाउन कर देती हूँ। सो दिस इज द स्ट्रोमा, आपने ध्यान रखना है, अंदर वाला ल्यूमन है, बाकी बाहर जिस भी डायरेक्शन में देखोगे दैट इज कॉल्ड दी ल्यूमन। अब हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। अगर H पॉजिटिव पंप्ड हो रहा है कहाँ पे, फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, कहाँ जा रहा है, स्ट्रोमा से ल्यूमन जा रहा है आपका। अब आप देखोगे डायग्राम में, यहाँ से यहाँ कौन लेके जा रहा है, लेके जा रहा है आपका थ्रू साइटोक्रोम B6F। कौन लेके जा रहा है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो है, याद है, करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपने देखना है
H पॉजिटिव ल्यूमन से कहाँ जाएगा, अब स्ट्रोमा जाएगा। ल्यूमन से कहाँ जा रहा है, स्ट्रोमा। यहां से यहां देखो कौन लेके जा रहा है इसको, यहां से यहां लेके जाता है इसको एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस याद करना है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो CF1 कॉम्प्लेक्स है और इसी को ही हम F1 सब यूनिट भी कहते हैं, ये क्या करता है, दिस इट इज कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्या बनाता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी करता है। देखो, सो दिस इज दी होल प्रोसेस ऑफ कीमोऑस्मोसिस हम पढ़ते हैं। कीमोऑस्मोसिस कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कीमोऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो है एटीपी की फॉर्मेशन की जाती है। एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ द एटीपी सिंथेस, एक एंजाइम है। ये क्या करता है, जो प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है उसको यूटिलाइज करेगा। तो जब ये इसको यूटिलाइज करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, तो ये H पॉजिटिव को पंप करता है कहाँ पे, बाहर वाली साइड पे, दैट इज द स्ट्रोमा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि NAD जो है हमारा ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, N-ATP बना रहा है। अब 3 प्रोटोन जब पंप होते हैं तब हम देखते हैं कि एक ATP बनता है। क्लियर हो गया इतना। अब नॉन साइक्लिक के केस में बता सकते हो आप, हमने ऑलरेडी कर रखा है कि नॉन साइक्लिक के केस में, यहीं पे नोट डाउन कर लोगे, नॉन साइक्लिक के केस में हमको पता है कितने बनते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 ATP बनते हैं और एक ऑक्सीजन जो है आपकी इवॉल्व होती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 4 ATP बन रहे हैं तो मतलब हो गया आपका यहाँ पे प्रोटोन कितने होंगे, 12 प्रोटोन होंगे। कहाँ पे, नॉन साइक्लिक के केस में, तभी यहाँ पे 4 ATP बनते हैं, बिकॉज एक ATP बनता है आपका जब 3 प्रोटोन जो हैं आपके पंप होते हैं। क्लियर होगा इतना आपको। सो अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट उससे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बिकॉज स्क्रीनशॉट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका H पॉजिटिव ज़्यादा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव कंसंट्रेशन होती है। तो मेन पर्पज़ ये होता है कि प्रोटोन ग्रेडियंट बनना होता है क्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो इसकी फॉर्म में ही एनर्जी भी स्टोर होगी आपकी, तो उसी को ही यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है, तो ऑटोमेटिकली हाई टू लो में मूव करेगा वो। तो किसकी हेल्प से कर देता है, ATP सिंथेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब देखते हैं NCERT का कंटेंट। सो वी हैव डन दिस कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे देख रहे हैं, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस में हम देखते हैं। तो अब बेसिकली ये करता क्या है, क्लोरोप्लास्ट करता है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको चाहिए होगा ATP। ATP को बनाना है। अब ATP को कैसे बनाएगा, ATP को बनाता है विद द हेल्प ऑफ कीमो ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू। क्लियर हो गया इतना। अब सेम आपको ये बोल रहा है कि जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक तो हो गया रेस्पिरेशन के केस में, और एक हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट के केस में, ठीक है। रेस्पिरेशन जो हम कहाँ करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। आपने किया होगा, जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आपने किया होगा तो वहाँ पे आपने ETC किया होगा, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करते होंगे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देख रहे हैं। So like in the respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis linked to the development of proton gradient. तो यहाँ पे भी प्रोटोन ग्रेडियंट जो है आपका लिंक्ड होता है किसके साथ में, ATP सिंथेस के साथ में। अगर आपको ATP को बनाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा प्रोटोन ग्रेडियंट। इन दोनों के केस में ये कॉमन चीज़ हो जाती है। एंड नेक्स्ट पूरा है, दिस टाइम दीज आर दी मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। अभी यहाँ पे हमने अभी देखा पूरा का पूरा प्रोसेस ये कहाँ पे हो रहा है, ये हमने देखा मेम्ब्रेन जो होती है थाइलाकॉइड की। कहाँ पे होती है मेम्ब्रेन जो होती है थाइलाकॉइड की, यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे होता है प्रोटोन, कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, जो इंटर मेम्ब्रेन है आपका, किसकी, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का,
वहाँ पे हम देखते हैं H पॉजिटिव की एक्यूमुलेशन होती है। और यहाँ पे हमने देखा इसकी ल्यूमन में H पॉजिटिव जो है वो आपके एक्यूमुलेट होते हैं। इतना क्लियर होगा? वही डिफरेंस बता रहा है आपका कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है कि प्रोटोन जो H पॉजिटिव है ये एक्यूमुलेट कहाँ होगा आपका। तो क्लोरोप्लास्ट के केस में हमने देखा ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं H पॉजिटिव, जबकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के केस में देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे जो है ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है। नाउ मूव कि अब हम इसको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम से सिंप्लीफाई करके बताया है वही पूरा उसी का थ्योरेटिकल पार्ट है कि प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है आपका, ठीक है। तो दिस इज द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तो ये ल्यूमन है, तो ल्यूमन में H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, क्लियर, और यहाँ पे होंगे कम। तो एक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्रोटोन ग्रेडियंट। क्या देखने को मिल रहा है हमें? प्रोटोन ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। अब ये प्रोटोन ग्रेडियंट बनता कैसे है? तो जब हमने पूरा का पूरा साइक्लिक किया, नॉन साइक्लिक किया, तो हमने देखा कि जैसे लाइट को ऑब्जॉर्व किया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जब स्टार्ट होता है तो जब ये पास करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो रहा है? जब ये एक दूसरे से दूसरे में पास होता है, इन दैट केस क्या होता है, ये H पॉजिटिव को पंप करता है कहाँ पे? स्ट्रोमा टू ल्यूमन। कहाँ कर देगा? स्ट्रोमा टू ल्यूमन। सो यहाँ से यहाँ मूव करता है आपका, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहा होता है लाइक दिस, ठीक है। तो H पॉजिटिव यहाँ आ रहे हैं आपके अंदर वाली साइड पे आ रहे हैं, ल्यूमन वाली साइड पे आ रहे हैं। सो अब यहीं पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में वी नो दैट कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है आपकी, तो यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन देखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन। सो ये क्या हो रहे हैं आपके? ल्यूमन वाली साइड पे हो रहे हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ मूव, दिस इज द डायग्राम, वही सेम चीज़ है। स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में लो H पॉजिटिव है, दिस इज द ल्यूमन, ल्यूमन में हाई H पॉजिटिव है, दिस इज द PS2, दिस इज द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है आपका? स्ट्रोमा से यहाँ पे प्रोटोन को अंदर फेंकेगा, यहीं पे 2 वाटर से हमें क्या मिलते हैं? 4 H पॉजिटिव मिलता है। तो H पॉजिटिव अंदर ज़्यादा होंगे। एंड दिस इज दी FNR, दैट इज फेराडॉक्सिन एंड ADP रिडक्टेज हो गया आपका। ये स्टोमा वाली साइड पे होता है, तो यहीं पे देख रहे हो आप। स्टोमा में देखो, एक तो ये यहाँ से यहाँ पंप कर रहा है, सेकेंड क्या कर रहा है? यहाँ पे भी तो H पॉजिटिव को यूटिलाइज किया जा रहा है NADP को बनाने के लिए। दिस इज दी PS1। अब दिस इज दी ATP सिंथेस। ये क्या है आपका? दिस इज दी ATP सिंथेस है। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक CF0 होता है और एक CF1 होता है। जो CF1 होता है ये ATP बना रहा होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव पंप होते हैं आपके। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोटोन की मूवमेंट्स हमने 2 टाइप से करी है कि एक तो जब स्ट्रोमा से कहाँ जा रहा है? ल्यूमन जा रहा है। कौन जा रहे हैं आपके? H पॉजिटिव। इसको कौन करता है? इसको करता है साइटोक्रोम B6 जो F कॉम्प्लेक्स है। सेकंड हमने देखा कि ल्यूमन से कहाँ जा रहा है आपका? स्ट्रोमा भी जा रहा है। तो ल्यूमन से स्ट्रोमा कौन लेके जाता है? जो हमारा एंजाइम है ATP सिंथेस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जो CF1 है ये क्या बनाता है? ATP की फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया इतना? नाउ मूव कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं जब वो मूव करते हैं फोटो सिस्टम में, हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फोटो सिस्टम से, ठीक है। PS2 से कहाँ जाएगा आपका? PS1 के पास आपका जा रहा होता है। तो जब ये यहाँ पे पास करता है तो हमको पता है कि किसकी मूवमेंट होती है? H पॉजिटिव की भी मूवमेंट हो रही होती है। सो यहाँ से हम देखते हैं कि दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है तो ये स्ट्रोमा से ल्यूमन में डाल रहा है। अभी हमने किया, बार बार वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं। उसी के साथ में कि जो प्रोटोन है इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमन, ठीक है। ल्यूमन में H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, यहाँ पे लो होंगे। सेम थिंग। उसके बाद कि आपका जो NADPH रिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है ये हमने देखा ये कहाँ पे होता है? जैसे यहाँ पे PS1 है, सो दिस इज दी PS1। तो यहाँ पे हमने देखा फेराडॉक्सिन है, फिर यहाँ पे आपका FNR है, रिडक्टेज एंजाइम है, फिर यहाँ पे आपका जो है ये वाला रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये स्ट्रोमा वाली साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. This is important, ठीक है। along with electron that comes from the acceptor of electron PS1, अभी हमने देखा P700 जो है आपका।
फिर इससे क्या होता है आपका, द प्रोटॉन्स इन द स्टोमा डिक्रीजेज इन द नंबर। अब ये करता क्या है, ये आपका ये NADPH बना रहा है। तो कैसे बनाता है, जब ये NADP में H पॉजिटिव को ऐड करता है तो इससे भी क्या हो जाता है, हमें लो H पॉजिटिव स्टोमा में देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ल्यूमन में वही आपने याद करना है, H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इससे एक प्रोटोन ग्रेडियंट हमने देखा, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया। तो जब प्रोटोन ग्रेडियंट हम देख रहे हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा है, तो यहीं पे हम देखेंगे कि डिक्रीज इन pH हो रही है। कहाँ पे, डिक्रीज इन pH। ठीक है, ये आपको सभी को पता होगा कि pH की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हाई H पॉजिटिव है उसका मतलब हो गया कि pH क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। सो दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अब ये जो ग्रेडियंट बना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए ये ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, H पॉजिटिव को पंप करने के लिए। ठीक है, H पॉजिटिव को पंप करने के लिए किसकी हेल्प से, जो आपका ATP सिंथेस जो एंजाइम है, ATP सिंथेस को हम क्या कहते हैं, CF0 एंड CF1 कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ATP सिंथेस एंजाइम क्या होता है आपका, ये एक ऐसा एंजाइम है, ये क्या करता है, इसमें दो सब यूनिट हमें देखने को मिलती हैं। दो सब यूनिट हैं, एक CF0 हो गया और एक CF1 हो गया। अब ये जो CF0 है आपका, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि एम्बेडेड होता है आपका कहाँ पे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब ये जो CF1 है ये स्ट्रोमा वाली साइड पे जो है आपका प्रेजेंट होता है। अब ये जो CF1 है ये करता क्या है, अभी हमने देखा डायग्राम में, तो यहाँ पे आपका जैसे ये प्रेजेंट है, दिस इज दी CF0, ये एम्बेडेड है, दिस इज दी CF1। अब ये क्या करता है, ये डिफ्यूजन करता है। यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, तो H पॉजिटिव को यहाँ लेके जाना है, तो ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है। याद रखना है कौन सा डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, किसका, प्रोटोन का, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो CF1 है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर सरफेस में है, आउटर सरफेस पे है, दिस इज द आउटर सरफेस, NCERT में बोला हुआ है। तो आउटर सरफेस कौन सा होता है, यहाँ पे स्टोमा वाली साइड पे प्रेजेंट है आपका। ठीक है, स्टोमा को जो है ये फेस कर रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ATP की फॉर्मेशन होती है। तो अब ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट हम देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कौन से होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, जो ये CF1 वाला पार्ट है, CF1 पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट हमें देखने को मिलेंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस। तो जब हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन ऑफ चेंजेस देखने को मिलता है तो H पॉजिटिव पंप हो जाएगा बाहर वाली साइड पे, एंड यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ATP की। नाउ सेम कि कीमोऑस्मोसिस में हमें क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए हमें। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेम्ब्रेन देखी कौन सी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन चाहिए। फिर अब प्रोटोन पंप भी तो चाहिए हमें एक, जिसमें से प्रोटोन लेके जाएगा, बाहर जाएगा आपका। एक प्रोटोन ग्रेडियंट भी तो चाहिए, बिकॉज जो प्रोटोन ग्रेडियंट है उसकी वजह से तो एनर्जी बनेगी। फिर और उसके साथ में हमें एक ATP सिंथेस भी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसके लिए, कीमोऑस्मोसिस के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है प्रोटोन को पंप करने के लिए। ठीक है, जो एनर्जी, ये प्रोटोन ग्रेडियंट बना ना, लो और हाई कंसंट्रेशन बन गई, तो इससे क्या होगी, एक एनर्जी जनरेट हो जाती है आपकी। तो अब इस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा H पॉजिटिव को पंप करने के लिए, कहाँ पे, हाई टू लो। लो कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में, हाई कहाँ पे होगा, ल्यूमन में। क्लियर हो गया इतना। अब ये जो ATP सिंथेस एंजाइम है ये चैनल की तरह काम करता है, इसी में से देखा हमने, एक चैनल की तरह काम कर रहा है, तभी तो वहाँ पे आपका H पॉजिटिव मूव कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका कि जो अलॉन्ग विद दी NADPH, अब हमने देखा NADPH भी बन रहा है प्लस ATP भी बन रहा है, यही तो लाइट रिएक्शन में बनता है। ठीक है, यही तो लाइट रिएक्शन में बनता है और इसी को ही यूज़ किया जाता है कहाँ पे, जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो हम आगे करने वाले हैं, C4 साइकिल हो गया आपका, C3 साइकिल हो गया, इसको यूज़ किया जाता है बायोसिंथेटिक में। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे फिक्सेशन होती है कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड प्लस शुगर की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज दी कीमोऑस्मोसिस थ्योरी। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या है कि कीमो जो ऑस्मोटिक सिंथेसिस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाउ विल यू डिफाइन इट।
सो द प्रोसेस इन विच एनर्जी स्टोर्ड एज हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बन रहा है, ग्रेडियंट हमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ लो है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना उसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। प्रोसेस इन विच एनर्जी स्टोर्ड एज अ हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, इसको यूज किया जाता है एटीपी को बनाने के लिए, ठीक है, एटीपी को बनाने के लिए। तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, एडीपी होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा आपका, इतना क्लियर है। अब ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम कौन सा किया हमने, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस एनर्जी को यूज करता है, ठीक है, एनर्जी को यूज करेगा। अब ये सोर्स क्या है आपका, अब आप बोलोगे कि मैम एनर्जी का सोर्स कहाँ है, पावर कहाँ से मिल रही है, वो पावर इसको मिल रही है प्रोटॉन ग्रेडियंट से। प्रोटॉन ग्रेडियंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, तो इसी चीज को यूटिलाइज किया जाएगा, यही एनर्जी का सोर्स हो जाता है आपका अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी हमने देखी, ये कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है तो प्लांट यूज कर रहे हैं, प्लांट अगर यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में ही यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है, बिकॉज एटीपी को बनाना है। फिर अब ये जो थ्योरी है इसको दिया गया था, पीटर ने दिया था, दिस इज इम्पॉर्टेंट, पीटर मिचेल है, इन्होंने जो है आपका कीमोऑस्मोटिक मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी दिया था। इसी चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी मिलता है आपको, किस चीज़ के लिए मिलेगा, जो इन्होंने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी बताई, ठीक है, जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी बताई कि इसके थ्रू जो है आपका एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसी के लिए 1978 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। सो दिस इज द कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस। आई होप आपको क्लियर होगा, और यहीं पे हमारा जो लाइट रिएक्शन है वो भी कवर होता है आपका पूरा का पूरा। कल से हम करेंगे बायोसिंथेटिक फेज और कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि इसको और सिंप्लीफाई बताऊँ, सो दैट कि आपको जो है कम टाइम में आप पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आप अच्छे से कवर कर सको। थैंक यू सो मच।